क्या आप जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं? क्या रिस्क के दरवाजे आप पर बंद हो चुके हैं? या कोई ऐसी हाजत है जो लाख कोशिशों के बावजूद पूरी नहीं हो रही? तो रुक जाइए, क्योंकि आज 16 मुहर्रमुल हराम और जुमेरात का वो मुबारक दिन है जिस दिन अर्शे इलाही से रहमतों के फैसले होते हैं। मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना ही अजमत और बरकत का महीना है, लेकिन जब इस हुर्मत वाले महीने की 16 तारीख जुमेरात के मुबारक दिन के साथ मिल जाए तो एक ऐसा नायाब और ताकतवर तरीन वजीफ़े का वक्त बनता है जिसे पाने के लिए अहले इल्म पूरा साल इंतज़ार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खुफिया और आजमूदा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो अगर आपने आज रात 12 बजे से पहले पहले कमा हक्का पढ़ लिया तो वल्लाह आपकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। इस वजीफ़े का असर इतनी तेज़ी से होता है कि इधर आपके हाथ नीचे आएंगे और उधर गैब से आपकी हाजत पूरी कर दी जाएगी। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड इंतहाई तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि एक मामूली सी गलती आपको इस अजीम बरकत से महरूम कर सकती है। कुछ लम्हों के लिए सोचिए, वो क्या चीज़ है जो आपको रातों को सोने नहीं देती? क्या वो सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का कोई ऐसा पहाड़ है जिससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? या फिर घर में बरकत का नामो निशान नहीं और कुड़की ने डेरे डाल रखे हैं? हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज ना हो, या फिर औलाद के नसीब और शादी की बंदिश ने आपके घर का सुकून बर्बाद कर दिया हो। याद रखिए, दुनिया के असबाब जहां ख़त्म हो जाते हैं वहां से मुसब्बिबुल असबाब की रहमत शुरू होती है। आज 16 मुहर्रमुल हराम की इस पुरनूर साआत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास नज़र करम फरमाता है। तारीख़ गवाह है कि जब भी मुसलमानों पर कोई कड़ा वक्त आया, उन्होंने इन मुबारक दिनों में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और कायनात के मालिक ने नामुमकिन को भी मुमकिन फरमा दिया। आज का ये वजीफ़ा सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि इसमें आज़म का वो ख़जाना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस नाम के साथ दुआ मांगी जाए तो वो कभी रद्द नहीं की जाती। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है जिस पर अक्सर लोग गौर नहीं करते और बाद में शिकायत करते हैं कि हमने वजीफ़ा तो किया लेकिन असर नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफ़े की कबूलियत के लिए चंद शराइत का होना लाजमी है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपका दिल पुख्ता यकीन से भरा हुआ हो। अगर आप ये सोचकर वजीफ़ा करेंगे कि चलो आजमा कर देख लेते हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह आजमाइशों से पाक है, वो दिलों के इखलास को देखता है। दूसरी शर्त यह है कि आपके जिस्म पर लिबास और पेट में जाने वाला लुक्मा हलाल का हो। हराम रिज़्क के साथ की जाने वाली दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच पाती। और तीसरी सबसे अहम बात यह कि वजीफ़े के दौरान आपकी तवज्जो कामिल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए, ना कि दुनिया के ख़यालात पर। अगर आप इन तीनों शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन साबित होने वाला है। आइए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के इस ताकतवर वजीफ़े के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। इस वजीफ़े को करने का सबसे बेहतरीन वक्त असर की नमाज के बाद से लेकर इशा की नमाज के बाद रात 12 बजे तक का है। आपने सबसे पहले मुकम्मल खामोशी और तन्हाई का इंतखाब करना है, जहां कोई आपको टोकने वाला ना हो। सबसे पहले ताज़ा वुज़ू कीजिए और जाए नमाज पर किबला रूह होकर बैठ जाइए। अपने दिल से हर किस्म के कीने, हसद और दुनियावी परेशानियों को निकाल फेंकें और ये तसव्वुर करें कि आप बराह रास्त अपने खालिक के सामने हाजिर हैं। वजीफ़े की इब्तदा आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजकर करनी है। आपने कुल 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज को निहायत ठहर ठहर कर और प्यार से अदा कीजिए, क्योंकि जब बंदा एक बार दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल कर लें तो अब आपने अल्लाह तबारक व ताला के दो सबसे खूबसूरत और सिफाती नामों का विर्द शुरू करना है। वो मुबारक नाम हैं या हय्यू या कय्यू। इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और उनकी तादाद कुल 313 मरतबा होनी चाहिए। या हय्यू या कय्यूम पढ़ते वक्त अपने दिल में ये एहसास बेदार रखें कि वो ज़ात हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगी और वही पूरी कायनात को संभालने वाली है। जब आप 313 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ रहे हों तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और तसव्वुर में आपकी वो बड़ी से बड़ी हाजत होनी चाहिए जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। ये वो कलिमात मुबारका हैं जिनके बारे में औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि ये बंदे को सीधा अर्श से जोड़ देते हैं और बंदे की हर जायज़ मुराद को पलक झपकने में पूरा कर देते हैं। इसमें आज़म का ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है।
سورہ اخلاص کو آپ نے کل 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے اور اس مبارک صورت میں اللہ کی توحید کا وہ بیان ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آپ 16 محرم الحرام کے دن 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو عرش کے فرشتے آپ کی مغفرت اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست، جادو، ٹونے اور بندش کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور رزق ایسے برسے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ بارگاہ الہی میں لازمی قبول ہوگا، کیونکہ اللہ پاک درود کو کبھی رد نہیں فرماتا، اور جب اول اور آخر قبول ہو جائے تو درمیان والا وظیفہ بھی یقیناً مقبول ٹھہرتا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب وقت ہے اس گھڑی کا جس کا زمین و آسمان کو انتظار تھا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے حضور پھیلا دینے ہیں، اپنی آنکھوں سے ندامت اور عاجزی کے آنسو بہائیے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا گڑ گڑا کر مانگنا اور اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی بہت عزیز ہے۔ دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے کہیے کہ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا دربار نہیں ہے۔ میں 16 محرم الحرام کی اس مبارک جمعرات کے صدقے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ اس کے بیک اپنی اس حاجت کا نام لیں جس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ اگر قرض کا مسئلہ ہے تو قرض کی ادائیگی کی دعا کریں، اگر نوکری یا کاروبار کا مسئلہ ہے تو وسعت رزق کی دعا کریں۔ یقین جانیے اس پرنور رات میں مانگی جانے والی دعا تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مایوس دلوں کو امید کی نئی کرن ملے گی اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج کی اس مبارک رات کو غفلت میں مت گزاریے گا۔ یہ وقت سونے کا یا دنیاوی باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ نہ جانے زندگی میں دوبارہ محرم الحرام کا یہ مہینہ اور جمعرات کا یہ حسین اتفاق ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جیسے ہی آپ کو وقت ملے فوراً اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ اگر آپ کے کچھ دوست یا رشتہ دار بھی کسی سخت پریشانی کا شکار ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس وظیفے کا طریقہ لازمی شیئر کریں، کیونکہ کسی دکھی دل کی مدد کرنا اور اسے اللہ کی طرف راغب کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔